जब इंसान अपनी ताकत और तख्त पर इतना गरूर कर बैठे और अपने आप को खुदा समझने लग जाए तो कुदरत खामोश नहीं रहती। तो फिर अपनी सबसे छोटी मखलूक से भी इंसान का फकर मिट्टी में मिला देती है। ये कहानी है नमरूद की, जो बाबल के शहर का बेताज बादशाह था। इसका शहर सोने, चांदी और बेपनाह शानो शौकत से चमकता था। जब वो तख्त पर बैठता था तो हजारों लोग, फौजी, सिपह सलार उनको सजदा करते थे। मैं खुदा हूँ, मैं ही जिंदगी देता हूँ और मौत भी मैं ही लेता हूँ। एक दिन उसका सबसे बड़ा नजूमी आजर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। ऐ बादशाह, मैंने देखा है कि एक बच्चा पैदा होगा जो आपके दीन को बातिल कर देगा। जाओ, मैं हुक्म देता हूँ कि कोई भी मर्द अपनी औरत के नजदीक न जाए। मगर अल्लाह ताला का फैसला अटल था। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा हमला हुई। विलादत को छुपाना बहुत मुश्किल था, इसलिए जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो एक घर में चली गईं। वहां पर ही अल्लाह ताला के हुक्म से उस बच्चे की विलादत हुई। माँ ने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर और वहीं छोड़ दिया। घर के दरवाजे को एक भारी पत्थर से बंद किया और खामोशी से रवाना हो गई, ताकि किसी को मालूम ना हो। अल्लाह ताला ने उस नन्हे बच्चे के अंगूठे से दूध जारी कर दिया और वो 13 साल तक उसी घर में रहे। फिर एक दिन उनकी वालदा उनको अपने घर वापस लेकर आई। अब वो 13 साल का हो चुका था। जब आजर घर आया तो इस बच्चे को देखा और पूछा कि ये बच्चा कौन है जो बच गया। ये कौन है और कैसे बच गया? बादशाह नमरूद ने तो सख्त निगरानी का फैसला किया हुआ था। इब्राहीम की वालदा ने कहा कि ये तेरा ही बच्चा है जो 13 साल पहले घर में पैदा हुआ था। अफसोस है तुझ पर, जब बादशाह को पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत बचेगी। उलमा में इख्तलाफ है कि आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, चचा थे या उनके नाना। आजर परेशान था, वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे के साथ क्या करे। लेकिन जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उनके दिल में बेइंतहा मोहब्बत भर गई। आजर बादशाह का वजीर और बेइख्तियार इंसान था। बादशाह आजर के बगैर पूछे कोई काम नहीं करता था। आजर बुत बनाता था और अपने बच्चों को बुत बेचने के लिए बाजार भेजा करता था। फिर एक दिन आजर ने अपने बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बाजार में बुत बेचने के लिए भेजा। लेकिन नबी खुदा का अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। वो इन बुतों को रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटता था और कहते कि ये बुत ले लो जो ना नुकसान देते हैं ना फायदा। और यूं लोगों को मालूम हो गया कि ये नौजवान बुतों को नहीं मानता। फिर ईद का दिन आया और बादशाह और तमाम लोग इबादतगाह की तरफ रवाना हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत खाने की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी के इंतजार में थे और वो एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हुए और फिर एक बुत के अलावा बाकी तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बुत के कांधे पर कुल्हाड़े को रख दिया। और जब नमरूद और उसके लोग वापस आए तो बुतों को इस हालत में देखकर गुस्से में पागल हो गए। ये किसकी हरकत है? बुत खाने का ये हाल किसने किया? वो जिंदा नहीं बचेगा। हमें यकीन है ये इब्राहीम का काम है, वो बुतों को नहीं मानता। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरा डर भी नहीं था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा
तो मुझे लगता है कि ये बड़े बुत का काम है, क्योंकि कुल्हाड़ा उसके कांधे पर है। तुम्हें मालूम नहीं, ये बुत तो पत्थर के बने हुए हैं, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो फिर इस बड़े बुत से ये पूछो कि इसने छोटे बुतों को बचाया क्यों नहीं। तुम पागल हो क्या? वो बुत देख नहीं सकते और ना एक दूसरे को टूटने से बचा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और हिफाजत नहीं कर सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? ये सवाल नमरूद के गरूर पर एक तमाचा था। वो गुमसुम होकर रह गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। फिर नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। फिर एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, जिसकी शिद्दत मीलों तक महसूस होती थी। फिर मसला ये हुआ कि कौन इस आग के नजदीक जाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका जाए। फिर नमरूद ने हुक्म दिया कि एक मंजनीक बनाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी मदद से आग में फेंको। फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फिर जब नमरूद ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐ इब्राहीम, तुम्हें आग ने क्यों नहीं जलाया? ये सब कैसे हुआ? फिर नबी ने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार की कुदरत है, जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वक्त गुजरता गया, लेकिन नमरूद अल्लाह पर ईमान न लाया, लेकिन फिर भी खुद को खुदा समझता रहा। फिर एक दिन नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा खुदा कौन है? तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। तो फिर नमरूद ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम फिर मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? नमरूद का हुक्म है कि एक कैदी को सजाए मौत दी जाए और दूसरे को आजाद कर दिया जाए। देखो इब्राहीम, मैंने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल कर दिखाओ। फिर नमरूद ने कहा कि मैं आसमान पर जाऊंगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से मिलूंगा और उनसे जंग करूंगा। फिर उसने अपने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि तैयारी करो, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से जंग करूंगा। फिर नमरूद ने एक ऐसी असवारी तैयार करने का हुक्म दिया जो आसमान तक पहुंच सके। फिर सिपाहियों से कहा कि 3 दिन में अगर ये असवारी तैयार ना हुई तो सबको कत्ल करवा दूंगा। लेकिन ऐसी असवारी तैयार करना किसी के बस में नहीं था जो आसमान तक पहुंच सके। सारे सिपाही परेशान थे कि ऐसी असवारी ना बन सकी तो सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। एक तख्त तैयार करो और उनके साथ 4 उकाब बांधो, जब वो उड़ेंगे तो फिर नमरूद इस सवारी पर सवार हो गया, आसमान की तरफ रवाना हुआ। वो काफी बुलंदी पर गया, लेकिन उसे खुदा नजर न आया। जब वो बहुत ज्यादा बुलंदी तक पहुंच गया तो फिर उसने एक आसमान की तरफ तीर चलाया तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसके तीर को खून आलूद करके वापस इसकी तरफ फेंक दो। ये देखो, मैंने खुदा को मार दिया, इब्राहीम के खुदा को मार दिया। ये उसके गरूर की आखिरी इंतहा थी। अब कुदरत ने जवाब देने का फैसला कर लिया था। फिर जब नमरूद अपनी शान शौकत वाली फौज के साथ बाहर निकला तो फिर अल्लाह ताला ने इंसानों का लश्कर नहीं बल्कि मच्छरों का एक लश्कर भेजा। हम इन मच्छरों के साथ कैसे जंग करें? सब लोग भागने लगते हैं और नमरूद भी अपने महल की तरफ भागता है। नमरूद अपने महल में तो पहुंच गया, लेकिन एक मच्छर ने उसका पीछा न छोड़ा।
तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? फिर अचानक वो मच्छर उसके नाक के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके सिर के अंदर किसी ने हथौड़ा मारा हो। मच्छर उसके दिमाग के अंदर बड़बड़ाता, चिल्लाता और एक नई अजियत उसे देता। नमरूद दीवाना वार अपने महल में भागता, दीवारों से टकराता, फर्शों पर गिरता। मेरे सर पे जूता मारो, जरा जोर से मारो। जब नमरूद के सर पर कोई जूते मारता तो वो लम्हे भर के लिए सुकून में आ जाता था, लेकिन चंद लम्हों के बाद वो अजियत दोबारा लौट आती थी। मच्छर फिर दिमाग में हरकत करता। दिन गुजरते गए, नमरूद का सुकून, नींद और गुरूर सब खत्म हो रहे थे, जो एक मच्छर की वजह से था। नमरूद नंगे पांव अपने महल में दौड़ता और फर्श पर गिर जाता। नमरूद कई सालों तक इस अजियत में मुब्तला रहा और उसका गुरूर खाक में मिल गया। एक दिन वो अपने सर को अपने हाथों से ही पीटते हुए जमीन पर गिर गया और खद्दाम हाजिर हुए, मगर अब उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वो नमरूद जो खुदा से लड़ना चाहता था, आज मिट्टी में मिल गया था, और यूं वो नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के हाथों जलील हुआ और अंजाम को पहुंच चुका था। ये नमरूद के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ताकत पर घुमंड करता है। इससे साबित हुआ कि कभी कभी गुरूर को मिटाने के लिए सिर्फ एक मच्छर ही काफी होता है।